हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबिस ट्रेनिंग्स। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ऑटो कैड में मास्टर प्लान किस तरह से ड्रॉ करते हैं, क्या होता है मास्टर प्लान। ठीक है, तो क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान ड्राइंग इन ऑटो कैड इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एन ओवरव्यू ऑफ साइट फैसिलिटी और प्रोजेक्ट। यानी कि मास्टर प्लान में क्या होता है, उसमें हम कोई भी एक सोसाइटी डिजाइन करते हैं या फिर कोई अर्बन हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं, अर्बन एरिया, या फिर हम उसमें कोई टाउन उसमें डिजाइन कर सकते हैं कि तो यहाँ पे कुछ जनरल प्रोसीजर दी हुई है मास्टर प्लान ड्राइंग की। तो सबसे पहले उसमें आता है गैदर डाटा, यानी कि जो भी नेसेसरी डेटा होता है जैसे कि साइट सर्वे, लैंड इंफॉर्मेशन और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पहले कलेक्ट करनी होती है। देन उसके बाद सेटअप योर ड्राइंग। तो ड्राइंग सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ऑटो कैड ओपन करेंगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम उसमें यूनिट सेट करते हैं, स्केल सेट करते हैं। ठीक है, लिमिट्स हम उसमें सेट करेंगे। देन उसके बाद डिटरमाइन द पेपर साइज और ड्राइंग साइज। ठीक है, जो भी पेपर साइज हो, ड्राइंग साइज हो, जिसके साथ भी हमें वर्क करना है वो हमें उसमें सेट करना होता है। उसके बाद आता है बेस मैप। तो बेस मैप का होता है जो भी बेस मैप होगा आपके मास्टर प्लान का, वो आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वो आप ड्रॉ कर सकते हो ऑटो कैड में। लाइन, जो भी ड्राइंग टूल्स, मॉडिफाइड टूल्स है, उसके हेल्प से आप उसमें बेस मैप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें साइट आता है, रोड आता, सॉरी, तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें रोड आता है, प्रॉपर्टी लाइंस आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, नेचुरल फीचर्स आते हैं। ठीक है, यूज द अप्रोप्रिएट लेयर्स टू कीप योर ड्राइंग ऑर्गेनाइज। तो ये अलग अलग चीजें ड्रॉ करने के लिए आप उसमें लेयर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है लेयर्स एंड स्टाइल्स। ठीक है, क्रिएट एंड यूज लेयर फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो मास्टर प्लान में जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि उसमें रोड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, लैंडस्केपिंग होते हैं एंड यूटिलिटीज होते हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग लेयर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइन टाइप उसमें डिफाइन कर सकते हो, लाइन वेट आप उसमें डिफाइन कर सकते हो, और टेक्स्ट स्टाइल्स भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है ड्राइंग एलिमेंट्स। तो ड्राइंग एलिमेंट्स क्या होता है, begin adding your design elements such as a building, parking areas, green spaces, and any other features. ठीक है, pay attention to accuracy and scale. तो उसमें हमें एलिमेंट्स ड्रॉ करने होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स ड्रॉ करने होते हैं, पार्किंग एरियाज, ग्रीन स्पेसेस, और जो भी अदर फीचर्स हो वो सब हमें उस ड्राइंग में शो करने होते हैं। देन उसके बाद है लेबलिंग एंड एनोटेशन। जो भी ड्राइंग हमने बनाई है तो उसके हर एक एलिमेंट्स को हमें टेक्स्ट देना होता है, डायमेंशन उसके वहां पे शो करने होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल भी हम उसमें यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, उसके बाद हैचिंग एंड फिल्स। तो जो भी एलिमेंट्स हम उसमें ड्रॉ कर रहे हैं, जो उसमें हम हैचिंग और फिल्स का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट सरफेस होते हैं, सरफेस मटेरियल के लिए, लैंड स्पेसिंग के लिए, और जो भी पार्किंग एरिया, वाटर बॉडीज होंगे, वो शो करने के लिए हम उसमें हैचिंग और फिल्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट ब्लॉक। तो इंसर्ट ब्लॉक क्या होता है, इंसर्ट स्टैंडर्ड सिंबल्स और ब्लॉक्स फॉर फीचर्स लाइक ट्रीज, स्ट्रीट लाइट एंड फर्नीचर। यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉक्स और यूज अ प्री एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, अगर आपको मास्टर प्लान में कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ करने हो, जैसे कि ट्रीज, स्ट्रीट लाइट्स, या फिर कोई फर्नीचर हो, तो उसके लिए आप टूल पैलेट में जो ब्लॉक होते हैं वहां से ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप आपका एक सेपरेट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सेपरेट ब्लॉग भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है पाथ एंड रोड्स। तो आप उसमें पाथ भी ड्रॉ कर सकते हो, साइड वॉक्स उसमें ड्रॉ कर सकते हो, रोड उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन टाइप्स और विड्थ, ये सब चीजें हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जोनिंग एंड लैंड यूज। तो जोनिंग एंड लैंड यूज क्या होता है, हाईलाइट डिफरेंट जोन्स एंड लैंड यूज विद द कलर्स और हैचेस। अलग अलग जोन या फिर लैंड होगा तो उसमें आप अलग अलग हैचेस या फिर कलर में उसको शो कर सकते हो। दिस हेल्प्स कन्वे टू द पर्पस ऑफ ईच एरिया इन योर मास्टर प्लान। The next है utilities. Utilities क्या होता है, show utilities line and infrastructure like water, electricity and sewage system. Use a different line style and weights for the clarity. ठीक है, clarity के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। Then उसके बाद आता है contour और topography.
Add contour lines और topographic information to represent the elevation और and terrain, ठीक है। तो आप मास्टर प्लान में कंटूर लाइंस उसमें ऐड कर सकते हो, टोपोग्राफी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, इलिवेशन और टेरेन यानी कि हिल टाइप स्ट्रक्चर होगा तो वो शो करने के लिए आप उसमें ये चीजें ऐड कर सकते हो। दिस इज क्रुशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइट्स लैंडस्केप, ठीक है। देन उसके बाद आता है लेजेंड्स एंड कीज। तो इंक्लूड लेजेंड और कीज टू एक्सप्लेन द सिंबल, कलर्स एंड लाइन टाइप यूज इन द ड्राइंग, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, लेजेंड ड्रॉ करने के लिए आप उसमें कुछ सिंबल्स ऐड कर सकते हो, कलर्स अलग अलग दिखा सकते हो या फिर लाइन टाइप आप उसमें दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप वो चीजें ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आता है स्केल बार एंड नॉर्थ एरो। Insert a scale bar to indicate the scale of drawing and north arrow to show the orientation. Arrows का यूज आप उसमें कर सकते हो ओरिएंटेशन दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू एंड रिफाइन। केयरफुली रिव्यू योर ड्राइंग टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। आपने जो भी मास्टर प्लान ड्रॉ किया है आप उसको केयरफुली रिव्यू कर सकते हो कि उसमें परफेक्टली एक्यूरेसी और क्लैरिटी हो, ठीक है। Make any necessary revision. Then plot or export. Plot or export क्या होता है, plot the drawing or export it to the digital format for sharing or printing. Remember that creating a master plan drawing in AutoCAD can be complex tasks and the level of detail and specific requirement will vary based on the project. Always adhere to industry and project specific standards when creating your master plan. जो भी मास्टर प्लान आपने ड्रॉ किया है वो आप एक डिजिटल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसको आप प्रिंटिंग के लिए या फिर पीडीएफ के लिए आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये इस तरह का मास्टर प्लान हम बनाते हैं ऑटो कैड में, जैसे कि आपको ये ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है। ये हैचेस हमने यूज किए ग्रीन पार्किंग के लिए। देन उसके बाद बिल्डिंग्स के लिए यहाँ पे एक अलग लेयर हमने यूज की है। ये यहाँ पे एक ओरिएंटेशन के लिए एरोज शो किए हुए, एक लाइन दो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, ओरिएंटेशन उसमें आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग लेयर में अलग अलग कलर में आपको यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह से हम ऑटो कैड में मास्टर प्लान ड्रॉ करते हैं।